सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया। आज आपसे एक विशेष चर्चा करेंगे जिन्न के बारे में। आज आपको हम जिन्न के बारे में बताएंगे कि आप जिन्न से पीड़ित हैं तो क्या लक्षण घटित होते हैं आपके जीवन में, और आपके घर में अगर जिन्न का निवास है किसी प्रकार से तो आपके घर में कैसा लक्षण दिखेगा, जिसको जान दे आप सुनकर या इनको इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपके घर में किस प्रकार की निगेटिव एनर्जी रह रही है, कहीं वह जिन्न तो नहीं। तो जिन्न के बारे में चर्चा करेंगे। जिन्न एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी होती है जो मुस्लिम धर्म से ताल्लुकात रखती है। मुस्लिम धर्म में जो अपने जीवन में कुछ विद्याओं का ज्ञान लिए रहते हैं, सिफिलिस तंत्र या पीरवानी या किसी भी प्रकार का जो है, तो वो मरने के बाद जिन्न की योनि को प्राप्त होते हैं। और जिन्न की योनि करीब जब लगभग 150 साल बीत जाती है तब उनको प्राप्त होती है। जो आत्माएं लगभग 150 साल पुरानी हो जाती हैं तब उनको जिन्न की इतनी ताकत मिल जाती है, इतना वो लगभग 100-150 साल पुरानी आत्माओं को जिन्न की श्रेणी में रखा जाता है। तो आप जिन्न से अगर पीड़ित हैं तो इन लक्षणों को सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि कहीं ये जिन्न तो नहीं। अगर आपके घर में रह रहा हो या आपका कोई अपना हो जो इससे पीड़ित हो तो उसको ज़रूर बताइएगा इन लक्षणों को सुनने के बाद। आज आपको हम जो लक्षण बताएंगे उनसे आप निश्चित कर सकते हैं कि आपके घर में जिन्न है या कोई और एनर्जी है, और किस प्रकार की एनर्जी है आप जान सकते हैं। तो उन लक्षणों को ध्यान से सुनिएगा, जिसको सुनने के बाद आपको पता लग जाएगा। स्वयं से भी आप निर्धारित कर सकते हैं कि आप किस प्रकार की एनर्जी से पीड़ित हैं, आपके घर में कौन सी एनर्जी रह रही है। तो सुनिए उसको ध्यान से। घर में अगर आपके नमी रहती है, फर्श पे भी नमी हो सकती है, दीवार पे भी हो सकती है। अगर आपके घर में नमी रहती है तो समझ लीजिए कि आपके घर में जिन्न का वास है। अगर आपके घर की दीवार में नमी बनी रहे, लगातार हमेशा नमी बनी रहे जो है, तो समझ लीजिए आपके घर में जिन्न का साया है। और सीढ़न भी घर में अगर रहे आपकी लगातार तो आपके घर में जिन्न का वास होने की पूरी संभावना है। घर की दीवार में अगर आपके पक्की दीवार है ईंट की, उसमें भी आपका जो प्लास्टर है उसमें बार बार दरार आ जा रही है, कहीं ना कहीं घर में दरार बनी हुई है, आ जाती है। और अगर प्लास्टर नहीं भी है तब भी आपकी दीवार फट जाती है, हल्की सी दरार आ जाती है, तो समझ लीजिए उसमें जिन्न का साया है। अगर कच्ची दीवार है तो उसमें घर में कई जगह आपको हल्की हल्की दरारें दिखेंगी, जिससे आपको समझ लेना चाहिए कि जिन्न का साया है घर में। अगर दीवार फट जाए आपकी कहीं किसी जगह से तब भी जिन्न होने की पूरी संभावना रहती है। अगर किसी के होने का आभास हो घर में, आप हैं घर में और किसी को होने का आभास हो, कोई तो है जो हमारे आगे पीछे या पर कहीं भी कोई तो है हमारे सिवाय, तो आप समझ लीजिए ये जिन्न हो सकता है। रात में अगर आप जगें एकाएक और आपको एक मनुष्य की परछाई दिखाई दे, या कभी सफ़ेद वस्त्र में दिख सकता है, या आप कमरे में अकेले रहें तो आपको डर लगने लगता है, एक अनचाहा डर, इसको आप स्वयं भी नहीं जानते कि हम क्यों डर रहे हैं, फिर भी आपको एक ऐसा आभास होने लगे कि कोई तो है हमारे आसपास, तो समझ लीजिए वह जिन्न हो सकता है। अगर आपको डर लगे, अनावश्यक डर, कि आप सब लोग हैं फिर भी आप डर रहे हो, आपको लग रहा हो कोई तो है जो हमको देख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, तो समझ लीजिए जिन्न हो सकता है। अगर घर में आप अकेले रहें और आगे पीछे कोई आपको आभास कराए कि शायद आगे कोई है, शायद पीछे कोई है, और किसी के होने की आहट अगर आपको सुनाई दे, तो समझ लीजिए आपके घर में जिन्न हो सकता है। और कभी कभार यह जिन्न इतना ताकतवर हो जाता है कि वो आपको जो हम ये लक्षण बताने जा रहे हैं उसको जानकर भी आप जान सकते हैं कि ये जिन्न ही के लक्षण हैं। जब वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रहते हैं तब ऐसी क्रियाएं करते हैं। जिन्नात समझ लीजिए जिन्न से ऊपर की श्रेणी के होते हैं, तो समझ लीजिए अगर वो हैं तो उनके भी लक्षण मैं बता देता हूँ आपको कि उनके क्या लक्षण होते हैं जब ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा प्रबलता में रहते हैं तब। ऐसे आपके घर में कोई चीज़ रखी हुई है, वो एकाएक गिर जाएगी, कुछ भी हवा नहीं चल रही है, कुछ भी नहीं है, एकदम कमरा बंद है, पूर्ण तरीके से सुरक्षित रखिए, फिर भी एकाएक गिर जाएगी, तो समझ लीजिए आपके घर में जिन्न जिन्नात का साया है। किचन में आपके जो बर्तन हैं वो कभी जब आप बाहर निकलें तो एकाएक गिरे, बिल्ली भी नहीं गई फिर भी दरवाज़ा बंद है फिर भी बर्तन गिर जाता है, तो समझ लीजिए कि जिन्न का साया है। नल की टोटी का चल जाना, अगर आपके घर में नल की टोटी है वो चल जाती है बार बार, महीने में 1 बार 2 बार अपने आप चल जाती है,
तो समझ लीजिए कि आपके घर में जिन्न या जिन्नात का साया है। बाथरूम में जो शॉवर लगा होता है फुहारा, वो खुल जाए आपका एकाएक, तो समझ लीजिए कि आपके घर में जिन्न का साया है। अगर चीज़ें अपने जगह से, जैसे आपने कोई चीज़ें रखी, वो अपनी जगह से दूसरे स्थान पर रख उठे अपने आप, कोई भी उसे छुआ नहीं, तब समझ लीजिए आपके घर में ये बहुत तगड़ी समस्या है, जिन्न का साया हो सकता है। चीज़ें अपने नियत स्थान पे जब नहीं मिले, जैसे आपने कोई समस्या रखा जो है और वो चीज़ अपने स्थान से हट गई, तो जो चीज़ें अपने नियत स्थान पे ना मिलें, तब भी आप समझ लीजिए कि उसे जिन्न का आपके घर में साया है, आप जिन्न से पीड़ित हैं। तो ये सब लक्षण आप जानकर जो आप कैटेगराइज कर सकते हैं किस श्रेणी की आत्मा आपके घर में रह रही है, जिन्न है या कोई और है। इन सब लक्षणों से आप बिना किसी के पास गए स्वयं से भी अनुभव करके आप इसको जान सकते हैं। तो मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको दी गई, अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी हम बहुत सारी जानकारी आपको लेकर आते रहेंगे भविष्य में। तो चैनल को शेयर भी कीजिए जिससे सभी तक यह जानकारी पहुँचे। अगर आप हमसे किसी भी भौतिक या आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, कोई आपके ऐसे प्रश्न हैं जिनके आपको उत्तर नहीं मिल रहे हैं, तो आप हमें कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से कॉल कर सकते हैं। हमारी आईडी है योग माया दरबार। और अगर कोई भी आपके ऐसे प्रश्न हैं जो साधारण विषय से संबंधित हों, तो आप जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। और आप कोई भी कवच यंत्र आदि लेना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपका पूर्ण समाधान किया जाएगा। और आप किसी भी पारलौकिक समस्या से पीड़ित हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, साधनाएं हो गया और भी बहुत सारी क्रियाएं हो गई अध्यात्म की, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप योग माया दरबार में संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री माता रानी, जय मां योग माया।